तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन क्वेश्चन को देख के ये तो बहुत क्लियर है कि हमको इनका क्यूब रूट निकालना है, और क्यूब रूट निकाल भी लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 क्वेश्चन हैं और इनको मैक्सिमम 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट में इसका वैल्यू लिखिए, तो फिर यहाँ जरूरत पड़ जाएगी क्या आपको, मैथमेटिकल ट्रिक्स के। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ये सारे जो 5 हैं तो निकालने में खूब से खूब लगेगा तो 10 सेकंड, 12 सेकंड, 5 सेकंड भी लग जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा धीरे धीरे चल के तो वो 1 सेकंड या 2 सेकंड में एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे कि ये है क्यूब रूट निकालना है किसका, 571 787। अब मैं कहता हूँ कि ये 83 होगा, ये है 300 763, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये 67 होगा। ये है 24 389, मैं कहता हूँ कि ये इसका वैल्यू 29 होगा। ये है 2197, यानी इसका वैल्यू 13 होगा। और ये है 32,768, यानी इसका वैल्यू 32 होगा। तो बस मैं देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो एक दो बात हो सकती है कि आपने याद किया और याद करके यहाँ आप लिखते जा रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम इसके ट्रिक को बताते हैं, और इस ट्रिक को जानने के बाद आप भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, तो उस ट्रिक के पहले आपको याद करना है जो कि नॉर्मली सबको याद होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब तो 64, 5 का क्यूब तो 125, 6 का क्यूब तो 216, 7 का क्यूब तो 343, 8 का क्यूब तो 512, और अगर यहाँ मैं लिख दूँ 9 का क्यूब तो 729, और 10 का क्यूब हो गया तो 1000। ठीक है, तो ये 10 तक तो क्यूब हम सभी लोगों को याद ही होते हैं। अब ये इसमें और इसमें क्या रिलेशन है और कैसे ये ट्रिक निकला, कैसे ये ट्रिक काम करता है, इसको आप समझने का प्रयास करें। यहाँ जो नंबर दिया हुआ था, सारे नंबर में पीछे से 3-3 डिजिट का हम एक अलग पेयर बना लेंगे। 787, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। इसके लास्ट डिजिट को खोजेंगे कि किसके क्यूब के लास्ट डिजिट में ये आता है। तो 3 का क्यूब जब हम करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट क्या है, 7, यानी कि पीछे से हम क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि इसी के क्यूब में लास्ट डिजिट 7 आता है। इसके बाद अब बाकी के नंबर को देखेंगे, कितना है 571। 571 को अब इस वैल्यू में खोजेंगे कि ये वैल्यू में किसके और किसके बीच, जैसे कि 512 और 729। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब है 729। इसी दोनों के बीच का वो नंबर है 571। तो इस दोनों में से जो छोटा होगा, यानी कि 9 का क्यूब 729 और 8 का क्यूब 512, तो इस दोनों के बीच का वो नंबर है। तो इस दोनों में, यानी 9 के क्यूब में 8 के क्यूब में, तो 8 छोटा है, इस 8 को यहाँ लिख दिया गया, हो गया इसका क्यूब रूट। इसको देखिए पीछे से 3 डिजिट, तो क्या था, 3 था। किसके लास्ट में 3 है, तो 7 के लास्ट में 3 है। तो यहाँ 7 के लास्ट में 3 था, तो यहाँ हमने 7 लिख दिया। बाकी का डिजिट कितना है, 300। 300 को देखेंगे, 300 जो है वो 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच का नंबर है, 300 है। तो इसमें से छोटा कौन सा है, 6, तो 6 को हमने लिख दिया, ये हो गया 67 का क्यूब। अगर 24,389 लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 किसके लास्ट में आता है, क्लियर है, 9 के क्यूब में ही लास्ट डिजिट 9 आता है, तो 9 लिख दिया गया। इसके बाद ये तो पीछे से 3 का काम हो गया। अब बच गया क्या, 24। 24 किसके किसके बीच आता है, तो 8 और 27 के बीच में, यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में।
दोनों में छोटा कौन सा है? 2 को लिख दिया गया। यानी कि हमेशा ये सेकंड जो यहाँ हम डिजिट लिख रहे हैं यानी टेंस प्लेस पे, इसके लिए जो लोअर वैल्यू होगा वही मेरा बाउंड्री लाइन होगा, उसी को हम यहाँ लिखेंगे। और ये तो डिपेंड करता है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। जो इसका लास्ट डिजिट होगा वो डिजिट यहाँ किसके लास्ट डिजिट में आता है वो उसका वैल्यू को लिख देना है। लास्ट को देख लें, 8 है, 8 किसके लास्ट में आता है? 2 के क्यूब के, तो ये हो गया 8, तो हमने लिख दिया 2 का क्यूब था 8, और ये 3 डिजिट तो हो गया। अब क्या बच गया मेरे पास? 32 किसके किसके बीच आता है? 27 एंड 64, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है? 3, हमने लिख दिया 3। तो ये ट्रिक कितना आसान है। अब कुछ और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए अब इस एग्जाम्पल को करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है? पीछे से 3 डिजिट लेंगे। क्या हो गया? 389, लास्ट डिजिट 9 किसके लास्ट में आता है? तो 729 की, यानी किसके क्यूब में? 9 के, तो हमने लिख दिया 9। इसके बाद बच गया क्या? 24 किसके किसके बीच में आता है? 2 और 3 के क्यूब, यानी 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब 27, और ये है 24, तो 24 इन दोनों के बीच में आएगा, तो लोअर लिमिट लेना है यानी कि 2, तो ये 29 का क्यूब होगा। इसमें देखते हैं लास्ट क्या है? 3 किसके लास्ट में आता है? 7 का क्यूब जब हम करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट आता है 3, यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या होगा? 7। पीछे से 3 का तो काम हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास? 2 डिजिट 50 कहाँ आता है? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब, यानी 27 और 64 के बीच में 50 आता है, तो इन दोनों के वैल्यू में छोटा कौन सा है? 3, यानी कि ये हो जाएगा 3। यहाँ अगर देखते हैं तो लास्ट डिजिट क्या है? 6 किसके लास्ट में आता है? तो 6 आता है, 6 के क्यूब के ही लास्ट में 6 भी आता है, तो 6 हो गया। तो ये पीछे से 3 डिजिट के लिए हमने लिख दिया 6। क्या बच गया? 4, तो 4 तो 1 और 2 के क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो 4 तो इन्हीं दोनों के बीच में आता है, तो इसमें इस दोनों में लोअर यानी कि छोटा कौन है? 1, तो ये हो गया 1। यानी ये एग्जाम्पल मैंने लिया था कि यहाँ हमें ये बात भी समझ में आए कि ये वैल्यू अगर छोटा भी है तो उसमें भी इस ट्रिक का यूज किया जा सकता है। इसको देखें 1 2 1 6 7, लास्ट डिजिट क्या है? 7 किसके लास्ट में आ रहा है? तो 3 के क्यूब में, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट होगा हमारा 3। तो ये 3 डिजिट का तो काम हो गया। अब क्या बच गया हमारा? 12 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के क्यूब के बीच में 12 आता है, यानी कि 8 और 27 के बीच में ही 12 आता है। तो 2 और 3 का जो लोअर वैल्यू है, यानी कौन सा लोअर वैल्यू है? 2, तो ये हो गया 2। इस तरह से हमने इन सारे के क्या क्यूब रूट के वैल्यू फाइंड कर लिए। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये सारे नंबर कम से कम परफेक्ट क्यूब जरूर हों, तभी हम लिख पाएंगे ना। अब कोई भी नंबर डाल दें और वो परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं, तो फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर वैसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब हैं तो उनके लिए ये एकदम सटीक होगा। तो एक लास्ट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग लेते हैं 753 571, और इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। चूंकि ये परफेक्ट क्यूब है, ये मैं जानता हूँ, ये नंबर यहाँ जो नंबर होंगे वो परफेक्ट क्यूब जरूर होने चाहिए। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? पहले तो पीछे से 3 का पेयरिंग कर लेंगे। तो लास्ट डिजिट क्या है इसका? 1 किसके लास्ट में आता है? तो 1 का क्यूब करेंगे तभी लास्ट डिजिट क्या आता है? 1, यानी कि अगर यहाँ लास्ट डिजिट 1 है तो 1 किसके क्यूब में आता है? यानी कि 1। तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या बच गया मेरा? 753 किन नंबर के बीच में आता है? तो अगर हम देखें 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, यानी 729 और 1000 के बीच में ये नंबर आता है 753। तो इन दोनों में कौन छोटा है? 9, यानी कि ये 91 होगा। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि इस ट्रिक को आप लोग समझ गए होंगे, और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। इन दोनों क्वेश्चन को आप बना के इसे ट्रिक से और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि वहाँ से ये बात समझ में आ सके कि आपने देखा तो क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।